जय श्री हरिओम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, सब तरह से हार चुके हैं आप और कोई उम्मीद नहीं बचती। एक समय पश्चात ऐसा समय आ जाता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती है अपने जीवन में घटित, जिसके कारण से एक व्यक्ति की बुद्धि स्मृति काम नहीं करती है। कहाँ जाना है, कैसी स्थिति उत्पन्न करनी है वापस, ये कुछ भी पता नहीं चलती है। और कितना लंबा अवसर चलेगा ये ऐसी परिस्थिति का, तो वो समय उसको पता नहीं चलता। तब वो पूर्ण रूप से हार चुका होता है। इतना सहयोग मांगने के पश्चात, चारों तरफ भटकने के पश्चात, इतना बड़ा ओहदा होने के पश्चात भी कुछ कर नहीं सकते हैं आप। तब सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग रहता है, और उधर जाना बिल्कुल ठीक होता। उस समय उधर चले जाना, आपको किसी भी चीज का अब ध्यान नहीं करना, केवल और केवल उस मार्ग पर चलना है। वो है क्या, आप स्वयं अच्छे तरह से अवगत है इस मार्ग पे। वो है ईश्वर का मार्ग, अर्थात ईश्वर पे विश्वास कर लेना, भगवान पे विश्वास कर लेना। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे रेपुटेशन पाने के लिए, अच्छी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, या फिर ऐसी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हर तरह के भरसक भरसक प्रयास करता है वे। देखिए, हर चीज आने के पश्चात आप एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात आपके जीवन में ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि आप अवगत नहीं रहते कि ऐसा समय भी आ सकता है किसी की भी व्यक्ति के जीवन में। और आता भी है वैसा जीवन बिल्कुल आता है। जब वैसा जीवन आ जाता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ अंतराल होता है, वैसी वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब आपको लगता है कि वास्तविक रूप से इतना कुछ करने के पश्चात भी ऐसी चीज में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब केवल और केवल एक मार्ग बचता है, वो है कि वंदना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, उनसे मांगना कुछ अपने अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो ऐसी स्थिति में पड़े हैं, जो उस दर्द को झेल रहे हैं। तो इस चीज में कि आप इन चीजों का वास्तविक रूप से विश्वास करें, जहां पर व्यक्ति की बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। योजनागत तरीकों से जो योजना बनाई जाती है, कुछ कार्य बनाए जाते हैं, वे बिगड़ जाते हैं। लेकिन एक विश्वास कर लिया जाए प्रभु पे, और उस मार्ग पे चल लिया जाए, और आश्रित होके चला जाए, तो वो कार्य कभी नहीं बिगड़ेगा आपका। तो इस चीज का आपको विश्वास करना चाहिए। आप इतना लंबा समय ना लीजिए अपने जीवन में। इतना लंबा समय कैसा कि आप वो इतना समय ना लगाए प्रभु पर विश्वास करने पर, उनकी सत्ता पर विश्वास करने पर। देखिए, वास्तविक तौर पर भगवान इस संचालन करने वाले ईश्वर होते हैं, भगवान हैं। लेकिन आपने क्या किया है कि जो कि निरंतर अस्थायी रूप से घटित हो रही है, उन चीजों पर अधिक विश्वास कर लिया है। इससे क्या होता है, इससे मन बारंबार विचलित रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि विचलित क्यों होगा? क्योंकि बार बार नष्ट हो रहा है, बार बार उत्पन्न हो रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। संसारिक जीवन ऐसा ही है। अगर आप इस संसार में लगे रहेंगे, तो आपका मन भी उसी प्रकार से अस्थायी रूप से रहेगा। आपको क्या करना, जो नित्य है, स्थायी है। कौन है? प्रभु, श्री हरि। देखिए, भगवान स्थायी है, अन्यत्र और कोई मार्ग ऐसा नहीं जो स्थायी रहने वाला है। आपका शरीर भी कुछ समय तक है, कुछ जान है आप में, बाकी कुछ श्वास है निमित की हुई, वो बाकी है। जब तक चला रहे हैं चलेंगे, लेकिन एक समय के पश्चात ये भी खत्म होती है। ये होती 101% खत्म होती है। और आप सोचिए इस चीज के बारे में कि आपने अपने समाज में एक अच्छी ख्याति पाने के लिए, अपने परिवार में एक अच्छी रेपुटेशन पाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं कर लिया। चाहे वे आपके परिवार का संचालन करना हो, चाहे अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाना हो, और काफी सारे मार्ग आप पूरा जीवन लगाते हैं। देखिए, ये करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन इसी के साथ एक चीज आपको जोड़ लेनी चाहिए, जो आपको अंतिम समय में याद आए। ऐसा नहीं, आपको अंतिम समय में ही हर चीज याद आए।
ये आप करते हुए याद रखें। आप हर कार्य करते हैं तो इस चीज को याद रखें कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, अंततः आपको परमेश्वर की शरण जाना है। और उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज का आप बंदोबस्त करके रखें जो कि आप यहाँ से ले जा सके, उनको थमा दे। वही जैसी चीज आपने हमको दी थी वैसी की वैसी आपको सुपुर्द कर दी है, बिना किसी लांछन के और बिना किसी के स्पर्श से। आपको जैसा जैसा आपने दिया था वैसा का वैसा उनको सुपुर्द कर दीजिए। देखिए, अब ये है प्रभु का नाम, केवल और केवल प्रभु का नाम बसता है इस जीवन में, जो प्रभु को सुपुर्द कर सकते हैं। एक सत्ता है, एक हारे हुए इंसान के समक्ष केवल एक चीज बची कि आपको अंततः कि ये चीज काम आ सकती। कहीं ना कहीं आपका नाम जब आपको कहीं ना कहीं से बड़ी विजय प्राप्त करवा सकता है, कहीं ना कहीं से आपकी बड़ी विजय प्राप्त करवा सकता है प्रभु का नाम। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छा होता है। देखिए, हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक समय आता है जब आपकी बहुत ही गजब परीक्षा हो जाती है, बहुत ही। देखिए, परीक्षा भी उसकी अच्छी होती है, जो कि इस खेल का बहुत ही परिपक्व खिलाड़ी है, उसकी बहुत गजब आपने देखा होगा कि बहुत परिस्थितियां घर में उफान मचा रहता है, फिर भी एक समान स्थिति है। उस मन में शिथिलता बनी स्थिरता बनी रहेगी और शीतलता बनी रहती है एक उस व्यक्ति के मन में। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति की बहुत गजब परीक्षा होती है और आपने देखा होगा कि काफी सारे लांछन झेलने के पश्चात वो स्थायी रहता है। और इसका फायदा उसे क्या है? देखिए, उसका फायदा आपको सांसारिक रूप से बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। दो व्यक्ति और उस पर उंगली उठा के कहेंगे नहीं, इतना कुछ सुनने के पश्चात तो आपको घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आती है। देखिए, फिर भी वे अपने मन में सजग है, अर्थात जागा हुआ है वो भीतर से, कि नहीं, ये कुछ दिनों की चांदनी है, तत्पश्चात सब एक समान हो जाएंगे, आप और हम एक समान हो जाएंगे। तब देखेंगे कि नहीं, कहाँ पर किसने कहाँ ज्यादा जोर लगाया, वो स्थिति तब उत्पन्न हो जाएगी। तो हर स्थिति में एक समान रहना ये हर व्यक्ति की बात नहीं है, हर व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं है कि हर स्थिति में एक समान हो जाना। ये बहुत ही निपुण बुद्धि वाले और बिल्कुल सजग, आंतरिक रूप से सजग संत होते हैं, वो ही कर पाते हैं। ऐसा हर कोई, अगर गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, प्रसाद हो जाए तो ये सरल हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं। देखिए, कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ईश्वर पर आप इतना विश्वास बना ले, इतना विश्वास तो रखे ही रखें कि आपको किसी और चीज के बारे में सोचने का अवसर ना मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी चीजें होती है जीवन में, आप तो ईश्वर को भूल जाते हैं। पक्की बात है, भूलते हैं, हर कोई भूल जाता है। हाथ जोड़ के ये वंदना नहीं करते कि ईश्वर आपने मुझको इतना दिया और आपने ये दे दिया, इसकी क्या जरूरत थी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो ऐसी चीजें हर कोई नहीं बोलता, भीतर से देखिए बोलते हैं, मगर आप ये चीज याद रखें कि आपको देने वाला केवल एक है, वो ईश्वर है। उनको आप कुछ दे नहीं सकते हैं अपनी तौर से, लेकिन एक चीज है जो आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, वो आपकी प्रेम भरी वाणी है। वाणी से आप उनको धन्यवाद दे, वंदना करें उनकी, और प्रार्थनाएं करें। अगर किसी चीज की आवश्यकता तो ईश्वर से मांगे, आवश्यकता है तो ईश्वर से मांगे, और किसी चीज की कमी खल रही है तो ईश्वर से कहे। वो आपको देखिए, उनसे कहेंगे तब काम बैठेगा, अन्यत्र मौन होके आप अपनी क्षमता से वो कार्य करेंगे तो नहीं होने वाला। बिल्कुल सटीक बात है, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी क्षमता से क्या कर सकते हैं? पूर्व जन्मों के पाप कर्म है, वो आपको बार बार गिराएंगे, आपको बार बार नीचे झुकाएंगे, आपका काम बनने नहीं देंगे। कैसे कर सकती, किस क्षमता से? क्षमता अपनी ना रखे, क्षमता बल रखे प्रभु के नाम का, प्रभु की सत्ता का बल रखे कि हम परम पिता परमेश्वर की संतान है, ये बल रखे, तभी पार हुआ जा सकता। अन्यथा तो कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखाई देता। गुरु चरणों की रज और परमात्मा का ध्यान करते रहें, और आपको देखिए, आपका 100% इस चीज का आप ध्यान रखें। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है
एक व्यक्ति के जीवन में, तब आपको कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता। 101% आता है। ये क्यों आता है ऐसा समय? इसीलिए आता है कि आपको अवगत कराने के लिए। आप आपने जो आंखों पर पट्टी बांध ली, आप चकाचौंध में एकदम खो खो बैठे हैं, आपको सजग करने के लिए आती परिस्थितियां। वास्तविक रूप में ऐसी परिस्थितियां आने के बाद कई व्यक्तियों का जीवन बदलता है और कई व्यक्ति सुधर जाते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।